ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साउथ ईस्ट सेक्टर के सभी भाई बहनों का आज के इस मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश विजयदशमी दशहरा का उपलक्ष्य में त्योहार मना रहा है, तो हमारे सभी सीआईएसएफ के भाई बहनों को दशहरा की विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, ये दशहरा हमें बताता है कि कैसे बुराई पे जीत अच्छाई की होती है। हम विश्वास करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में जो भी कमी है, कमजोरी है, मनोविकार है, उन सब से ऊपर होके आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो, शांतिमय हो। तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम एक सुंदर से वीडियो के साथ करना चाहेंगे। जैसा कि आज हमारा सेशन है कि हम स्वयं को उस परमात्मा से, उस सुप्रीम सोर्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, उसका शॉर्ट सा परिचय हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे। तो मैं आदरणीय दीपक भाई जी से निवेदन करता हूं कि वो वीडियो को ऑन करें। दीपक भाई जी। ब्रह्मा कुमारी द्वारा प्रस्तुत राजयोग के मूलभूत तत्वों के इस प्रस्तुतिकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। यह प्रस्तुतिकरण आपको मानवता से संबंधित कुछ एक ऐसे प्रश्नों का बुनियादी और रोचक जवाब देगा जिसका इतिहास अति प्राचीन है। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मानव चेतना क्या है? हमारा सत्य परिचय क्या है तथा हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, अथवा तो हम उसकी मूल पहचान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए सबसे पहले उसका अन्वेषण करें। जब कोई व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है तो सामान्यतः वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। उसे दर्पण में अपना बाह्य स्वरूप ही दिखाई देता है। वास्तव में हम जीवन पर्यंत जो कुछ देखते हैं, आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण सत्य ही हो। स्वयं को संपूर्ण रीति समझने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। विश्व की समस्त धर्मसत्ताओं का यह मानना है कि मनुष्य का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को तो इन आंखों से देखा जा सकता है, परंतु पुरुष अर्थात आत्मा एक अदृश्य सत्ता है, जिसे न तो स्थूल नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है और न ही किसी के पास इसका संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान ही है। राजयोग के अंतर्गत आत्मा को एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, जो इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम खुद के वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं तथा पूर्ण रूपेण इस बाह्य जगत में लिप्त हो चुके हैं, एक ऐसी दुनिया में जो मात्र एक प्रतिबिंब या मृग तृष्णा के समान है, जिसका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है। जैसे ही हमें स्वयं की वास्तविक पहचान मिलती है, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण खुद ब खुद बदल जाता है। आत्मा की पहचान मिलते ही हम सर्व प्रकार की हदों से ऊपर उठकर जाति, भाषा, देश इत्यादि के संकुचित दायरे से बाहर निकल आते हैं।
देह के धर्मों पर आधारित स्वयं को हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई इत्यादि न समझ आत्मा के नाते भाई भाई या वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में जागृत हो जाता है। राजयोग के माध्यम से इन बातों का व्यवहारिक रूप से अनुभव किया जा सकता है तथा जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि एक बार आत्मा की शक्ति और सुंदरता की यथार्थ पहचान हमें हो जाए तो हमारे सभी गुण, कलाएं व विशेषताएं जागृत हो जाएंगी। इसके माध्यम से सुख, शांति, प्रेम, आनंद और समृद्धि की सहज ही अनुभूति की जा सकती है। ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हर मानव के ये मूलभूत गुण हैं। अतः हर दिन अनेकों बार अपने आप को ये स्मृति दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब तक यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हम सब आत्माएं हैं। प्रत्येक उत्तर अनेकानेक नए प्रश्नों को जन्म देता है। हम जानते हैं कि हम एक शुद्ध, शांत और अविनाशी आत्मा है, परंतु प्रश्न उठता है कि हम आत्माएं आती कहां से है तथा पुनः जब यह विश्व नाटक पूरा होगा तो जाएगी कहां? आखिर हमारे अस्तित्व की निरंतरता का रहस्य क्या है? जिस तरह स्वयं को पूर्ण रूपेण जानने के लिए अपने भीतर झांकना अति आवश्यक है, वैसे ही अपने वास्तविक दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस दुनिया से परे जाना अति आवश्यक है। इस तारों और ग्रहों की दुनिया के बारे में तो आज के विज्ञान ने काफी कुछ बताया है, परंतु इस दुनिया से परे एक दुनिया ऐसी भी है जहां पर विज्ञान नहीं पहुंच सकता। वहां तो मन, बुद्धि के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है या उसे देखा जा सकता है, क्योंकि मन एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो एक सेकंड में कहीं भी जा सकता है। निराकारी दुनिया आत्माओं का मूल घर है, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। वो एक स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया है जहां पर स्थूल शरीर द्वारा नहीं जाया जा सकता। अपने जिस्मानी घर का ज्ञान तो सभी को होता है, परंतु इस संसार में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने रूहानी घर का ज्ञान है, या बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्होंने कभी उस घर के बारे में सोचा है। एक बार बुद्धि जिस चीज को समझ लेती है, मन उसकी अनुभूति सहज ही करने लगता है। जैसे ही हमें इस सत्य का बोध हो जाता है कि आत्माओं की दुनिया एक गहन शांति की दुनिया है, तो हम जब भी चाहें क्षण भर में वहां पहुंच सकते हैं। राजयोग कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अति सरल है। ये तो मात्र स्मृति की बात है। जब हम अपने मूल वतन में थे तो हम कितनी गहन शांति की अवस्था में थे। ये स्मृति ही योग है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में एक ऊर्जा, एक ज्योतिकण है तथा इस स्वरूप में गहन शांति है। यदि इस अवस्था के बारे में हम विचार करें तो इस देह में होते हुए भी उस गहन शांति की अनुभूति कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रायः अंतरिक्ष की शांति के विषय में चर्चा करते हैं, परंतु उस निराकारी दुनिया की शांति तो उससे कहीं अधिक और आनंददायी है। हम जब चाहें
उस शांति की दुनिया की यात्रा कर स्वयं को अथाह शांति से भरपूर कर सकते हैं। बस सदैव यही स्मृति रहे कि हम आत्माओं का घर सुनहरे लाल रंग का है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। थैंक यू दीपक भाई जी। ये वीडियो हमें बताता है कि समस्त शक्तियां हमारे अंदर हैं, समस्त सॉल्यूशन हमारे अंदर है, और जब हम अपनी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं तो कोई भी समस्या हमसे बड़ी नहीं हो सकती है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीनियर कमांडेंट तुषार जी से कि आज के लिए ग्रीटिंग और इंस्पिरेशनल वर्ड्स हमारे लिए कहें। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग एसएस विंग, ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, दीपक भाई और हमारे आज के स्पीकर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान। आज एक हमारे सीआईएसएफ के लिए, एससीएस सेक्टर के लिए जो कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी की तरफ से चलाया जा रहा है, और कल मैंने उसको देखा था और आज उसका दूसरा चरण है। जो कल का सार मैंने उसमें निकाला, उसमें मुझे लगा कि जो चीजें हम लोगों को बताई गई और जो हम चीजें कई दिनों से भूलते आ रहे हैं, उसको रिमाइंडर की तरह आप लोगों ने बताया। बहुत ही अच्छा, फायदेमंद हमारे सभी के लिए था कल का सेशन, और यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का सेशन भी उसी हिसाब से रहेगा और हमारे लोग सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स है इसका पूरा लुत्फ उठाएंगे। उस चीज जो भी गाइड किया जा रहा है उसका फायदा हम सबको होगा। आज के सेशन में दो स्पीकर्स, जो रिनाउंड स्पीकर्स है ब्रह्म कुमारी की तरफ से, वो हमको गाइड करेंगे। सबसे पहले जो इनका नाम लिया था मैंने, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है मार्च 2021 में। इन्होंने इंडियन आर्मी में 25 साल सर्विस दी। इनका कमीशन इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में रहा 1996 में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हुए। ये एम्यूनेशन स्पेशलिस्ट है और इनका सबसे मेमोरेबल टेन्योर साइचिन ग्लेशियर और लद्दाख में रहा, जहां उन्होंने 4 साल अपनी सेवा दी। इनका टॉपिक रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट इन सिक्योरिटी फोर्सेस, एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ, हार्मोनी इन रिलेशन। और इन्होंने इसके पहले भी काफी सेशन कंडक्ट किए हैं इंडियन आर्मी के लिए, सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ, एनसीआरबी, दिल्ली होम गार्ड्स और राजस्थान पुलिस। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्पीकर सिस्टर बीके कमला, जो हमारे साथ 7 बजे जुड़ेंगे। सिस्टर ए राजयोगिया टीचर है ब्रह्म कुमारी तरफ से, a strong speaker having expertise in dealing with corporate segment. She has been addressing professionals at all levels of corporates to enable them to gain accurate understanding of how one's potential could be assessed and put to best use by way of clarity of self concept through spirituality. इनका क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट, मास्टर्स डिग्री इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एसोसिएटेड विद ब्रह्म कुमारीज फॉर 35 साल से ब्रह्म कुमारी से एसोसिएटेड है। रेगुलर फैकल्टी है ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो नॉर्दर्न कैंपस में है ब्रह्म कुमारीज का मानेसर में। एज पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सर्विस विंग, जो विंग हमारे सभी के लिए आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है, इन्होंने हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड आर्मी में
अपना सेशन दिया है। हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर्स साउदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन नेवी, और भारत के विभिन्न इलाकों में भी इन्होंने जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन वहां पे इनके सेशंस हुए हैं, जिसमें आरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जो स्टेट पुलिस में भी सेशंस इनका हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन उन्होंने दिया था ऑन वैल्यू ऑफ वैल्यूज इन नेशनल एचआरडी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, जो 2015 में हुआ था। Have worked with renowned multinational organization and has overall corporate experience 17 years. तो 17 साल कॉर्पोरेट के साथ भी इनको काम करने का मौका मिला। तो दोनों स्पीकर्स हमको गाइड करेंगे और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी जो पार्टिसिपेंट्स हैं और ये ध्यान से ये सेशंस सुने और जो बातें बताई जाती है उसको अनुकरण करने की कोशिश करें। और हम बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि इस तरह का सेशन हमारे सेक्टर के लिए किया जा रहा है। और वेरी गुड मॉर्निंग सबको एक बार फिर, और ओवर टू यू एसएस माउंट आबू। थैंक यू दीपक भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडली वर्ड्स। सर, लेफ्टिनेंट विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। जैसे एक शेयर कर रहा हूँ मैं सर का बायोडेटा, सर ने बताया अभी, पर मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। सर, हमेशा कहीं पे भी एसएसडब्ल्यू का प्रोग्राम हो रहा है, हमने पिछले 2 सेक्टर्स में भी सीआईएसएफ के सेक्टर्स में प्रोग्राम किया है। सर हमेशा अपना अमूल्य समय निकाल कर हम सबको मोटिवेट करते हैं। जैसे बायोडेटा में पता चला 25 साल आपने इंडियन आर्मी की सेवा की है, और साथ साथ आप पिछले 20-21 सालों से आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हैं। तो जो राजयोग आपके जीवन में है, जो आप योग का अभ्यास करते हैं, आपने कैसे स्वयं को मोटिवेट करके रखा है इतनी विषम परिस्थितियों में, और साथ साथ आप एज ए सीनियर ऑफिसर अपने ट्रूप को जहाँ पे भी जाते हैं, सर को हमने देखा है हमेशा स्माइली फेस, मोटिवेटेड वर्ड्स, हमेशा बहुत पिछले समय से हम जानते हैं। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आज आप अपने अमूल्य अनुभव हम सबके साथ शेयर करें। ओवर टू यू सर। ओम शांति, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं सीआईएसएफ के सभी ऑफिसर्स एंड सभी जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं सबको सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत बहुत लकी हैं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो कि स्वयं आप देखिए नन अदर देन दी ऑलमाइटी फादर, परमात्मा का ये जो ज्ञान है आपको इतनी सहज रीति से, और वो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो आपके सीनियर अधिकारी हैं उस चीज़ की अहमियत को समझते हुए, समय के जो आज के समय इशारा दे रहा है उसको समझते हुए उन्होंने इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट समझा कि ये हम जानकारी अपने सभी भाइयों और बहनों को दें, अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दें। तो उसके लिए तो मैं आपको सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और आप सबको मैं एक चीज़ की तो गारंटी कर सकता हूँ परमात्मा की तरफ से कि जितने भी भाई बहन इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं वो कुछ ही आने वाले दिनों में इस चीज़ को महसूस करना शुरू करेंगे कि हम सचमुच बहुत 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 भाग्यवान हैं, क्योंकि परमात्मा का ये ज्ञान जो है बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत शक्तिशाली है। बचपन में मैंने एक लाइन सुनी थी कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तब मैंने सोचा था ये जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, जरूर उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपको एक पद पोजीशन तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसमें वो शक्ति नहीं है कि किसी इंसान को शांति से, प्रेम से अपना हर कार्य, पूरी ईमानदारी, मेहनत से अपना हर कार्य करने में उसकी मदद करे। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हम सबको बहुत बहुत मदद करता है इस कार्य के लिए। मैं एक छोटा सा आपको क्योंकि टाइम की जो है, मैं चाहता हूँ कि हमारी बहन जो हमारी दीदियाँ हैं वो आपसे शेयर करें, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक अपना अनुभव जो पिछले मेरे 25-26 सालों का आर्मी का, और साथ साथ इस राजयोग के माध्यम से जो मैंने अनुभव किया परमात्मा के इस ज्ञान से, मैं आपको एक पावर पॉइंट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी का जो टाइम है बहुत बहुत कीमती है, आप सब ने अपना इतना अमूल्य समय दिया, तो इस समय को हम सफल करें सभी मिलकर, और जो कार्य हम कर सकते हैं। आप सबको मैं बताना चाहूँगा तकरीबन
22 साल मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ हुए हैं। और मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। जब आप सबको याद होगा 99 में कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था, तब उन दिनों की बात है। मेरी पोस्टिंग, मेरे जो इन्फेंट्री यूनिट जहाँ पर मैं अटैचमेंट कर रहा था, जिनके साथ मैंने ग्लेशियर में काम किया था, लद्दाख में काम किया था, वहाँ से मेरी पोस्टिंग मुंबई में हो गई। और मुझे पूरे समय, जब मैं अपने नई यूनिट ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, पूरे समय मुझे दिल में ऐसी था, फीलिंग्स थी कि मेरा ये जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और मुझे अपने यूनिट के साथ वॉर में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने यूनिट में पहुंचा, जाते ही वहाँ मैं कैप्टन बन गया तब, और जाते ही कंपनी कमांडर का मेरे को अपॉइंटमेंट दिया गया और हम सब लोग अपने कार्य में बिजी हो गए। आप सबको ध्यान होगा, जून, जुलाई, अगस्त किस भीषण तरीके से कारगिल में युद्ध चल रहा था। उस समय टाइगर हिल, तोलोलिंग, ये सारी जगह बहुत भीषण लड़ाई हो रही थी। काफ़ी हमारे ऑफिसर्स और जवान शहीद हो चुके थे। तब तक पूरे देश में एक अलग माहौल था, हम लोग बहुत कार्य में बिजी रहते थे। और अचानक उस दिन, एक दिन मेरे ऑफिस में 2 बहनें आई, इसी तरह जैसे कल आपने एक हमारी बहन से मिले, आज भी हमारी एक और दीदी से मिलेंगे। तो उन्होंने आकर मेरे को बहुत प्यार से बोला, भाई ओम शांति। मैंने देखा थोड़ा बिजी थे काम में, मैंने बोला ओम शांति। मैंने बोला आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ा झुंझलाहट थी मेरी आवाज़ में, क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग सब बिजी हैं, ये कौन आए हैं, पहली बार इस तरह से देखा। बहनों ने बहुत प्यार से बोला कि हम अपने फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं और आपसी परमिशन चाहिए। अब परमिशन देने वाला मैं कौन? मैं तो एक छोटा सा यंग ऑफिसर था। तो मैंने बोला कि क्यों राखी बांधना चाहते हैं? तो बहन ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि हम बहनें तो कारगिल जा नहीं सकती, वहाँ युद्ध चल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है, हमारा ऐसा विश्वास है कि हम यहाँ अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे, हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। साथियों, सुनकर इतना अच्छा लगा उनसे। मैंने बोला बहन जी प्लीज बैठ जाइए और आप मुझे ये बताइए, मुंबई से कारगिल तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला है, कैसे ये दिल की दुआ कैसे जाएगी? अब बहनों ने प्यार से मुस्कुराते हुए मेरे को देखा, मेरे यहाँ नाम पढ़ लिया उन्होंने नेम टैब में। बोलती है विकास भाई आप भगवान को याद करते हैं? मैंने बोला बिल्कुल, हम फौजी भाई तो बहुत भगवान को याद करते हैं। आप सभी भी जानते होंगे, हम लोग को कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है, ऐसे कई मौके बार बार हमारे जीवन में आते हैं। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, विकास भाई आप भगवान को मानते हैं? मैंने बिल्कुल, दिल से मानता हूँ, हाँ, बचपन से मानता आया। तीसरा सवाल, विकास भाई क्या आप भगवान को जानते हैं? मैं सोच में पड़ गया। मैंने बोला नहीं बहन जी, इतनी जानकारी तो नहीं है भगवान के बारे में, हाँ लेकिन मैं दिल से मानता हूँ। चौथा सवाल किया तो मुझे एहसास हो गया अपनी कमी का। उन्होंने बोला कि विकास भाई मान लीजिए कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं है, क्या आप उसे याद कर सकते हैं? मैंने थोड़ी देर सोचा, गौर किया, मैंने बोला नहीं सॉरी, याद तो नहीं कर सकते, क्योंकि याद करने के लिए कम से कम बेसिक जानकारी कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। कुछ नहीं तो आप कम से कम उसको देखा हो एक बार, तब तो याद कर सकते हैं। अब आप सोचिए साथियों, उस दिन मुझे एहसास हो गया कि ये जो इस मामले में बिल्कुल खाली हूँ, बिल्कुल एक तरह से समझो कि अज्ञान है। तब मुझे एक बात याद आई, मैंने पढ़ी थी बहुत समय पहले कि बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता। और बहन ने बोला विकास भाई बचपन से लेके आज तक आप भगवान को याद नहीं करते, आप फरियाद करते हैं, मांगते हैं, प्रे करते हैं। मतलब आप देखिए, हम सब कहते हैं, एक आपको मैं पुरानी एक बात बताना चाहूंगा, एक आप सबने सुनी होगी, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भला कौन बंदे। अब देखिए, हम सब कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब वो एक भाई भाई का नाता, तो वो एक पिता कौन है हमारा, उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। और शायद इसीलिए जब हम उसकी याद में बैठते हैं तो वो महसूसता नहीं होती, वो अनुभव नहीं होता कि मैं अपने पिता से जुड़ रहा हूँ और उससे वो बातें कर रहा हूँ या उससे अपने दिल की कोई बात बता रहा हूँ। और शायद इसीलिए एक बहुत बड़ा हम सब के बीच में गैप रह जाता है, हमें वो प्राप्ति नहीं होती। आज भी हम भिखारी की तरह ये माथा जो है हर जगह टिकाते फिरते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई दया कर दे, कोई सुन ले, कोई पुकार हमारी, बोलते हैं ना कि जैसी ये मेरी अर्जी है, बाकी तेरी मर्जी है। तो हम सभी एक तरह से देखा जाए भिखारी के जैसे समान हो गए हैं आज दुनिया में, जबकि परमात्मा कहता है मेरे हर एक बच्चा मेरा अधिकारी बच्चा है। जैसे बोलते हैं जो बाप का सो आपका। तो परमात्मा हमें सबसे बड़ा ये जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान के आधार पर ही हमें प्राप्ति होती है।
उस दिन मैंने जो ये बातें सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि सचमुच मुझे आज कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली है। तो साथियों, मैंने बहन से यही बोला कि बहन जी देखिए, हम फौजी लोग हैं, हमारे को इतनी ऊंची समझ नहीं है, लेकिन जरूर आप मुझे ये बताइए आप सिखाते क्या हैं। बहन ने बोला हम राजयोग सिखाते हैं, आपको सीखना है तो आइए। तो मेरे यूनिट के पास में 1 किलोमीटर की दूरी पे ही ये इनका मेडिटेशन सेंटर था। उसी दिन शाम को बाकायदा ट्रैक सूट पहनकर मैं राजयोग सीखने गया। ट्रैक सूट इसलिए पहना था, मुझे लगा कि ये शायद रामदेव बाबा की तरह कुछ योगा वगैरह सिखाएंगे, फूंक फूंक मारना, आसन प्राणायाम। लेकिन वहां पर मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया, आज मैं कह सकता हूँ उसकी वजह से मैं आप सबके सामने यहाँ पर हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक मेरी तकरीबन 25-26 साल पुरानी फोटोग्राफ है, जिसमें हम ट्रेनिंग में एकेडमी में बैठे थे सारे साथी, और मेरे बगल में आप देख रहे हैं एक रेड सर्कल में, ये मेरे सबसे अच्छे मित्र कर्नल श्रीनिवास नायडू। और पूरी एकेडमी में इन्होंने मुझे बहुत संभाला है। ये साउथ में आंध्र प्रदेश के रहने वाले, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी। मुझे पूरे ट्रेनिंग के दौरान, मतलब आप कह सकते हैं एक साथी, एक ऐसा रहनुमा जो मेरे को हमेशा मदद करता था और मुझे समझाता रहता था, जैसे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहते हैं। तो मेरा बहुत क्रोधी स्वभाव था, क्योंकि बचपन से हमने जैसा देखा, जैसा सीखा, बहुत क्रोध करता था, बहुत परेशान हो जाता था, स्ट्रेस में, टेंशन में आ जाता था। लेकिन ये मुझे बोलता था विकास शांत रहे, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में ये सब चलता है। आपको बताना चाहूँगा, मुझे तो परमात्मा का ये ज्ञान मिला, मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लग गया 99 से ही। मैं बहुत अपने आप को इस बारे में लकी समझता हूँ। 2011 की बात है, कर्नल श्रीनिवास नायडू अपने 23 राजपूत रेजिमेंट के नेक्स्ट कमांडिंग ऑफिसर कुछ ही दिन में बनने वाले थे। इन्होंने स्टाफ कॉलेज प्रेस्टिजियस क्लियर करके अपनी तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक एक दिन रात को मेरे को फोन आया कि कर्नल श्रीनिवास नायडू ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। साथियों, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने तो पहले सोचा कि किसी ने कोई भद्दा मजाक किया है, लेकिन 2 दिन बाद ये न्यूज़ कंफर्म हुई कि ऐसा हादसा हो चुका है। और तब मुझे उनके, मतलब मेरी भाभी की और 2 उनकी बेटियां हैं जो आज साउथ में हैदराबाद में सेटल्ड हैं, मुझे उनकी याद आई। और मैंने पूरा एक, जैसे कि एक फ्लैशबैक आता है, एक पिक्चर की तरह पूरी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। मैं यही सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया कि इतना अच्छा इंसान, इतना समझदार, जो मुझे खुद समझाता था, वो इतना कमजोर पड़ गया, या जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ गई कि उसे इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। तो साथियों, कई बार हम सभी भी जाने अनजाने में, कल हमने बहुत सारी बातें सुनी, गिरीश भाई जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे को सारिका बहन ने हमारा स्वयं का परिचय दिया। तो साथियों, मैं आपको बेसिक यही एक चीज बताना चाहूँगा कि अपने आप में देखिए, स्ट्रेस, दुख, टेंशन या अशांति अपने आप में इसका कोई वजूद नहीं है। हम, जैसे कल गिरीश भाई ने बताया ना, हमें अपने आप को, स्वयं को सशक्त बनाना है। और आप देखिए, हम फोर्सेस में हम आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमारा काम है खुद को सशक्त बनाना और सेवा करना है, ये हमारा कार्य है। अगर मैं सशक्त नहीं हूँ तो फिर मैं वो सेवा नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए देश हमारी तरफ देख रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था, अंधकार या स्ट्रेस, टेंशन, इसका कोई वजूद नहीं है। ये इस बात से साबित होता है, जैसे आप किसी से पूछिए, या मैं आप ही से पूछता हूँ कि क्या आप अंधकार को के बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं? अंधकार होता क्या है, या टेंशन होता क्या है, या अशांति होती क्या है? तो आप देखेंगे इसके बारे में अपना, इसका कोई वो नहीं है डेफिनेशन, या अपनी उसकी परिभाषा नहीं है। बोलेंगे प्रकाश की कमी को अंधकार कहते हैं। तो एक्चुअली में प्रकाश है जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी कमी है मेरे जीवन में। ठीक उसी तरह से जैसे हम घर में एक सिंपल स्विच दबाकर ऑन करते लाइट और अंधकार गायब हो जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख की कमी को दुख कहते हैं, शांति की कमी को अशांति कहते हैं। मन में जब सुख और शांति ना हो तो उसको स्ट्रेस या टेंशन कहते हैं। तो कहने का भाव ये है, हमारे जीवन में जो सबसे जरूरी अंग है वो है सुख और शांति। और सुख और शांति हमें बाहर से नहीं मिलेगी। सुख और शांति मिलेगी जब हम सुख से और शांति से अपना हर कार्य करेंगे और करवाएंगे। अक्सर हम लोग फोर्सेस में ये देखते हैं, या बचपन से भी यही देखा है कि हम जब चिल्लाते हैं, कोई गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो फटाफट हमारे काम हो जाते हैं। तो हम इसी चीज को समझ लेते हैं कि ये सही तरीका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसा भी समय था इस दुनिया में जब असीम सुख, शांति, प्रेम, आनंद था, और उसी को आज हम स्वर्ग कहते हैं, हेवन, पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं। और दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन परमात्मा जो 8वां अजूबा बनाता है वो है पैराडाइज, स्वर्ग।
आज भी कोई इंसान शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं स्वर्ग सिधारा या स्वर्ग पधारा। तो आप देखिए ऐसी सुंदर दुनिया वो हमारा पिता हमें गिफ्ट करते हैं, लेकिन आज हम बच्चे भूले हुए हैं तो आज बड़ी बड़ी भूलें करते हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत वंडरफुल है। इस टॉपिक में हमें हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में बहन जुड़ेंगी, आदरणीय कमला दीदी जी, सेक्टर 17 द्वारका से, दिल्ली से, और वो हमें बताएंगी कि परमात्मा कौन है। दीदी ओम शांति एंड वेलकम। तो मैं आप सबको हैंड ओवर करता हूँ आपको ऐसे वंडरफुल हाथों में। देखिए कल ही हमने नवरात्र कंप्लीट किया है, आज विजयदशमी मना रहे हैं, और नवरात्र में आपने देखा होगा कि हम कन्याओं को खिलाते हैं, वर्षों से खिला रहे हैं। मैं बचपन में देखता था मेरी मदर, हम भाइयों को, बच्चों को वो नहीं पूछती थी, कन्याओं को खिलाते थे। हमें इसका रहस्य नहीं पता था, कभी कभी हमारे मन में बड़ी जलन भी होती थी कि ये कन्याओं को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, इनने क्या कर दिया है, हाँ, जिनको मम्मी ने तैयार करके भेज दिया। लेकिन साथियों जब मैं इस संस्था से जुड़ा तब मुझे पता चला कि परमात्मा के इस महान कार्य में जिन बहनों ने अपना जीवन समर्पित करके सेवाएं दे रही है, शायद इनकी यादगार में हम इन कन्याओं को खिलाते हैं, उनको इतना मान कर सम्मान करते हैं। तो आपके सामने अब हमारी आदरणीय कमला दीदी हैं। ओवर टू शैलेंद्र भाई। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर किए। कमला दीदी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेलकम टू यू। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ, दीदी के विषय में बस 2 शब्द। सर ने जैसे इंट्रो दिया था दीदी का, पर मैं दीदी को पिछले लगभग 15 सालों से जानता हूँ। SSW की सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की कहीं पे भी सर्विस होती है, दीदी आप हमारे साथ होते हैं। हमें याद है हम आपके साथ लेह लद्दाख गए थे, सियाचिन गए थे। जस्ट 2 मिनट मैं अनुभव शेयर करना चाहूँगा। हम लोग हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जो रोड है वहाँ पे, जहाँ से सियाचिन के लिए जाते हैं, वहाँ पे BRO के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, और इतनी ठंडी थी सर वहाँ पे, इतनी ठंडी थी। कमांडेंट साहब ने बोला था कि आप लोग कार से बाहर नहीं निकले, पर फिर भी दीदी ने वहाँ बाहर पतरे की सेट थी, वहाँ पे जाके मेडिटेशन कराया, और लिटरली दीदी के हाथ पैर उस समय कांप रहे थे। और जो कमांडेंट सर थे उन्होंने तुरंत दीदी को कार में बुलाया और वो गर्म चाय दी। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इतनी अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर करते हैं। जैसे सर ने बोला कि नवरात्रि हुई, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी देवियों से उनका जो जीवन ही सरेंडर है, और हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने जीवन से भी शिक्षा देते हैं। आप देखेंगे कमला दीदी को, उनकी वाणी इतनी मधुर है, और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट भारी भारी बोलते हैं ना लोग इतने, लेकिन उसको आप कितने प्यार से समझा देते हैं। तो मैं दीदी आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ध्यानपूर्वक, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन उनका असर हमारे जीवन में बहुत दूर तक होता है। तो हम दीदी का स्वागत करते हैं, और आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसको सुनते हैं। ओवर टू यू दी। थैंक यू शैलेंद्र भाई, विकास भाई और तुषार भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए आज हम शुरुआत ही करेंगे इस समय इस सत्र का। आप लोग 2-3 दिन से सुन रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते होंगे मेडिटेशन। हम मेडिटेशन से ही आज का सत्र शुरू करेंगे। आप सभी मेडिटेशन करना चाहेंगे ना? हाथ उठा के बताएं, करना चाहेंगे? ओके, गुड। अभी आराम से सीधे होकर बैठें, कमर को सीधी रखें और आराम से बैठें। कोई मुद्रा या स्टिफनेस की जरूरत नहीं है, और आपका सारा ध्यान आपके विचारों पर हो। आप इस बात का ध्यान रखना, आपका सारा ध्यान आपके विचारों पर हो। और जो शब्द मैं आपको कहती जाऊंगी उसको आप मन से फॉलो करते चलिएगा। शरीर और मन को थोड़ा देर के लिए स्थिर करके बिठा दें, आराम से रिलैक्स होकर थोड़ा देर कोशिश करें, 5-7 मिनट, हिले नहीं। और मन से अपने विचारों को फॉलो करें मुझे सुनते हुए। रिलैक्स, आराम से बैठे। अब स्क्रीन पर आपके सामने जो चित्र शेयर हो रहा है उसमें जो मस्तक के बीच प्रकाश का पुंज, जो आत्मिक शक्ति का प्रतीक है,
उसको ध्यान से केवल आंखों को टिकाते हुए अपने मन के विचारों को फॉलो करें। एक बार बहुत प्यार से मस्तक के इस सितारे को देखें। और इस समय आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उनको रोके नहीं, परंतु उसकी गति को कम करें। आराम से धीरे धीरे सोचें। एक बार अपने आसपास के वातावरण को भी महसूस करें। सुबह सुबह के समय पर आपके आसपास का वातावरण कैसा है? धूप है, छांव है, हवा है, शांत है? आपके आसपास का वातावरण कैसा है? अब इन सब बातों से अपना मन लेकर अपनी ओर लाएं। अपना सारा ध्यान अपने विचारों की गति पर लाएं। देखें आपके मन के विचारों की स्पीड क्या है, गति क्या है। और जो भी गति है इस समय, उसको धीमा करें। अपने सोचने की गति को धीमा करें। आराम आराम से सोचें। एक एक करके थॉट आए और चला जाए। विचार आए और चला जाए। जैसे सागर की लहरें कभी कभी एकदम शांत होकर बहती हैं। अपने विचारों की गति को शांत करें। अब आपके श्वासों में जो शांति है उसको ध्यान पूर्वक सुने। आराम से श्वास लेते रहें जैसे आप हमेशा लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए श्वास के लिए। नेचुरली श्वास लेते रहें, परंतु आपके श्वासों में जो शांति है, जो साइलेंस है, उसको ध्यान से सुने। कैसे शांति से श्वास आ रही है और जा रही है। आती जाती श्वासों के बीच कुछ शांति है। इस समय आपका तन और मन दोनों ही इस शांति की प्रक्रिया में शामिल है। शांत हो रहा है। अब स्क्रीन के बीच इस चमकते हुए प्रकाश पुंज को देखें, मस्तक के प्रकाश को देखें और महसूस करें आपके इस पूरे शरीर में, जो कि एक अंधेरी कुटिया के समान है, इसमें केवल एक ही प्रकाश है। वो है आपकी आत्मशक्ति। अनुभव करें ठीक ऐसा ही कुछ रोशनी का पुंज आपकी दोनों आंखों के पीछे, आपके मस्तिष्क के बीच में सदा चमकता है, जिसके अंदर आपके सारे खजाने हैं, जो आपकी वास्तविकता है। संकल्प करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत हूं, फिर भी शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं कमजोर नहीं हूं,
सशक्त आत्मा हूं। महसूस करें जैसे जैसे इन संकल्पों को आप ले रहे हैं वैसे वैसे आपके मस्तक के बीच से सफेद रंग का प्रकाश निकल कर आपके पूरे शरीर में शांति की वाइब्रेशंस फैला रहा है। आपके हाथ, दोनों कोहनी, बाजू, कंधा, गर्दन, आपका दिल, सारा मस्तिष्क और चेहरा और सिर से लेकर पांव तक इस समय सारे ही शरीर में मस्तक से निकलती हुई आत्मा की शांति की ऊर्जा फैली हुई है। उस ऊर्जा को महसूस करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप 2-3 दिन से सेशंस अटेंड कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि हमारी आत्मिक शक्ति बढ़नी चाहिए। आज के समय में 2 बातें बहुत अनिवार्य हैं, या मैं कहूँ 2 के छोड़ के एक बात बहुत अनिवार्य है कि हमारी मन की जो शक्ति है वो हर हाल में हमें बढ़ा कर रखनी है, क्योंकि मन की शक्ति से तन चलता है। तो जो मन की शक्ति से तन चलता है, तो तन और मन को चलाने के लिए मन की शक्ति जरूरी है। लेकिन हम उसको कैसे बढ़ाएं? 2 बातें अगर हम करते हैं जीवन में, उससे हमारी मन की शक्ति बढ़ती है। वो 2 बातों का अभ्यास क्या है? सबसे पहले है हमारी आत्मिक स्मृति का बार बार अभ्यास करना। क्योंकि देखिए, हमारी ये जो आत्मिक शक्ति है, जो प्रकाश का पुंज है, ये वास्तव में ये खजाना है यहाँ पर। और इस खजाने के अंदर, आत्मिक शक्ति के अंदर, हमारे सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी पॉजिटिविटी, सारी कैपेसिटी, सारी कैपेबिलिटीज इस आत्मा के अंदर है। शरीर के अंदर कुछ नहीं होता है। शरीर तो आत्मा कर्म करने के लिए पहनकर कर्म कर रही है, लेकिन हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो एफिशिएंसीज हैं, जो कैपेसिटीज हैं, जो भी हमारी क्षमताएं हैं, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो पॉजिटिविटी है, वो हमारी इस आत्मिक शक्ति के अंदर होती है। क्योंकि इसके अंदर हमारी मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और संस्कारों के बल होता है। ये आपने 2 दिन पहले भी समझा होगा। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मिक शक्ति का हिस्सा है। तो आज हम जानेंगे, वैसे तो आपने थोड़ा सा, हम 5 मिनट के लिए रिकैप लेंगे कि देखिए, हमारी आत्मा की जो इम्यूनिटी है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। जैसे आज दुनिया में कोरोना काल चल रहा है। एक समय था, अभी तो वैक्सीन आ गई हैं, एक समय ऐसा था जब वैक्सीन भी नहीं थी और कोई दवाई नहीं थी। और डॉक्टर्स कहते थे कि अगर आपको, कुछ लोग तो इस संसार में कोरोना से ग्रसित हुए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ? क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा, देखिए, हमारे पास दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, अभी हम ट्रीटमेंट में भी ट्रायल्स कर रहे हैं, लेकिन आप सभी एक काम जरूर कर सकते हो कोरोना से बचने के लिए। क्या कर सकते हो? अपनी इम्यूनिटी को आप बढ़ा के रखना, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर रखना, फिर कोरोना आप पर अटैक नहीं करेगा। और अगर कर भी दिया
तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। तो कहने का भाव क्या है, जब इन्फेक्शन का जमाना है, जब वातावरण में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा व्यर्थ है, जब हम व्यर्थ और नकारात्मकता के वातावरण में जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, परिवार में हैं, तो ऐसे वातावरण में मेरी आत्मा कमजोर ना हो जाए, मेरा मन नेगेटिव ना हो जाए, मेरे थॉट्स पोल्यूटेड ना हो जाए, मेरे अंदर जो एटीट्यूड है वो नेगेटिविटी की ओर ना चला जाए, तो फिर उसके लिए हम क्या करें? उसका भी उत्तर यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें। तो अपनी इम्यूनिटी को अगर मुझे बढ़ाना है तो आत्मा की इम्यूनिटी क्या है? अभी आप स्क्रीन पर देखें, देखिए जब हम परमात्मा के घर से, देखिए जो चीज जिस चीज से बनी होती है ना, वही उसकी ताकत होती है। जो चीज जिस भी इंग्रेडिएंट से बनी है, जिस भी रॉ मटेरियल से बनी है, वो उसकी ताकत है। ऐसे ही अभी आप देखो, हमारी आत्मिक शक्ति बनी किससे है? हमारी आत्मिक शक्ति बनी है 7 गुणों से। जब हम परमात्मा के घर से इस संसार में आते हैं तो हमारे अंदर कुछ 7 गुण ऐसे होते हैं जो हम नेचुरली अपने अंदर भरकर ले आते हैं। इसीलिए मनुष्य की आत्मा को शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आत्मा सतो प्रधान होती है, मनुष्य की आत्मा सतोगुणी होती है। सतोगुणी और सतो प्रधान, शायद आप में से किसी ने ये शब्द सुने होंगे, और यही हमारी इम्यूनिटी है। सतोगुणी का मतलब है 7 गुणों से बनी हुई आत्मा। और वो 7 गुण जीवन में कभी भी हमारे जीवन में कमी आती है इन 7 में, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। हमारे अंदर फिर इन्फेक्शंस आने लग जाते हैं, जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नाराजगी, उदासी, मायूसी, इरिटेशन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। ये सारी चीजें तब आती हैं जब हमारी ये 7 गुणों का स्टॉक कम होता है। तो आत्मा ओरिजिनली सतोगुणी है, अर्थात भरपूर है, लेकिन आज उसके अंदर कमी आ गई है, उसकी गुणों की कमी आ गई है। और वो 7 गुण कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। ये हमारी सोल की इम्यूनिटी है। जिस मनुष्य आत्मा के अंदर विजडम अर्थात नॉलेज अर्थात ज्ञान काम कर रहा है, और ज्ञान को कहते हैं शक्ति का मार्ग है, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट कहा जाता है। जिस आत्मा के अंदर विजडम काम करता है, जिस आत्मा के मन में प्यूरिटी अर्थात सकारात्मकता बनी रहती है, जिस आत्मा के अंदर खुशी की ऊर्जा इमर्ज होती है, जिस आत्मा के मन के वातावरण में ओवरऑल देखा जाए थोड़ी बहुत शांति बनी रहती है, जिस आत्मा के अंदर आनंद, प्रेम और शक्ति की अनुभूति बारंबार होती रहती है, वास्तव में वही व्यक्ति शक्तिशाली माना जाता है। और वह उसी का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो वो खुद को भी संभाल कर दूसरों को भी संभाल कर सकता है। तो आज क्या कारण है कि इंसान कमजोर हो गया है? इन सतोगुणी संस्कारों में आज कमी आ गई है, अर्थात आत्मा की इम्यूनिटी डाउन हो गई है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है? अब मन की शक्ति बढ़ाने का मतलब क्या है? इन 7 गुणों को इंक्रीज करना, इन 7 गुणों को अपने अंदर विकसित करना। वो कैसे होगा? वो 2 बातों से हो सकता है। एक तो जितना जितना हम अपनी ओरिजिनलिटी, एक अनुरोध है, जिनके भी हाथ में फोन है और वो चल रहे हैं फोन लेकर के, अगर हो सके तो एक बार फोन को रख दीजिए, क्योंकि आपका स्क्रीन बहुत हिल रहा है। हाँ जी, तो कहने का भाव क्या है कि जितना जितना हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करेंगे, आत्मिक शक्ति का अभ्यास करेंगे, उतना हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि हमारी ओरिजिनल स्वरूप का अभ्यास करते करते ओरिजिनल आत्मिक शक्ति के अंदर से जितने भी गुण शक्तियां होती हैं वो इमर्ज होती हैं। 2 प्रकार के कॉन्शियसनेस इस संसार में होते हैं। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस, हमेशा इस भान में रहना, परिवार में, प्रोफेशन में रहना कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ये कुछ है, मेरी ये है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये पोस्ट है, ये ओहदा है। ये इस भान में रह करके जब हम अपने
काम करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, उसमें हमारी आत्मा कमजोर होती जाती है दिन ब दिन, क्योंकि ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। लेकिन जब हम इस भान में आते हैं कि मैं कौन हूं, इस बात की स्मृति हमारे अंदर हो कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मिक शक्ति हूं जो शरीर के द्वारा कर्म करने वाली ताकत हूं। मैं शरीर नहीं हूं, परंतु मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, और मुझ आत्मा के अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियां भरे हुए हैं। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, मुख से बोल रही हूं। जब हम इस बात का अभ्यास बीच बीच में कर्म करते हुए, अपने ही मन के अंदर करते हुए अपने सारे कामकाज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी आत्मा का बल बढ़ता है, क्योंकि ये प्योर थॉट्स हैं, और प्योर थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरी बात है, हमारी मन की शक्ति दूसरी कौन सी बात से बढ़ती है? परमात्मा स्मृति से, अर्थात ईश्वर को याद करने से। आज देखिए, भगवान के बारे में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी है, और भगवान को लोग मानते तो हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस भी नाम से आप याद करते हैं, लोग भगवान को मानते हैं, पर आज भगवान की हम कितनी मानते हैं? भगवान को मानना और भगवान की मानना, दोनों में अंतर है ना। तो भगवान को मानते तो हैं, पर मन में प्रश्न उठता है आजकल बहुत बार कि पता नहीं मेरी भगवान सुनता भी है कि नहीं सुनता है, पता नहीं भगवान तक मेरी आवाज पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है, हमें ही नहीं पता। जब परिस्थितियां आती हैं तो लोग मन में प्रश्न उठाते हैं। ये प्रश्न ही क्यों उठ रहा है कि भगवान तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? ये प्रश्न ही क्यों उठा? शायद इसलिए उठा क्योंकि कहीं ना कहीं जो भगवान से हम सुख मांग रहे हैं, रोज मन की शांति मांग रहे हैं, वो सुख, वो शांति हमारे मन में आज अनुभव हमें नहीं हो रही है। इसलिए मन में प्रश्न उठता है, पता नहीं भगवान मेरी सुनता है कि नहीं सुनता। लेकिन आपको पता है, शांति का सागर जो परमात्मा को कहा जाता है, शांति के सागर को उसकी संतान जो शांत स्वरूप आत्माएं हैं, वो दिल से याद करे, प्यार से याद करे, आवश्यकता के समय पर भी याद करे, और हमारे मन में शांति न आए, ये असंभव है, असंभव। ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है क्या, पावर हाउस को कोई हाथ लगाए और करंट ना लगे? नहीं हो सकता। ऐसे ही पावर हाउस को हाथ लगाकर कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसे ही परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, गॉड, अल्लाह, जो भी आप नाम से जानते हैं, वो जो ईश्वरीय सत्ता है, परमात्मा शक्ति है, वो परमात्मा शक्ति को जितना जितना हम मन से, प्यार से, दिल से सारे दिन की दिनचर्या में कर्म करते हुए याद करते हैं, और याद करते करते अपने सारे कर्म करते हैं, उतना उतना हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, जिसको हम मेडिटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो कहने का भाव क्या है, ऐसा नहीं मंदिर में भगवान बैठा है, सुबह एक बार हमने आरती कर दी, बस उसके बाद सारा दिन भगवान का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, एक समय था जब जब फोन जो है हमारा, एक समय था जब नए नए फोन आए थे, तो 2 दिन में एक बार चार्ज करो तो चल जाता था। और फिर एक समय आया कि सारे दिन में एक बार चार्ज कर लो, 100% कर लो, चल जाता था। लेकिन अब क्या समय चल रहा है? अब कौन सा समय चल रहा है बताइए? अब क्या समय चल रहा है? अब वो समय चल रहा है, सारा दिन पावर बैंक लगाकर ही चलना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इतना यूसेज बढ़ गया है, तो सारा दिन पावर बैंक साथ में लगाकर चार्ज करते हुए काम करना पड़ रहा है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ऐसे ही आज हमारी आत्मा रूपी बैटरी, शरीर गाड़ी है, आत्मा रूपी बैटरी ड्राइवर है। तो आप सोचो, गाड़ी को तो हम खूब चमका रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर बेचारा कमजोर है, मन कमजोर है, बुद्धि में बहुत हलचल है, संस्कार दिन ब दिन कुछ ऐसी आदतें पड़ रही हैं जो हमारी आत्मा की शक्ति को घटा रही हैं। तो आप देखो, अगर ड्राइवर कमजोर होगा तो अच्छी वाली गाड़ी भी खराब कर देगा, चाहे वो कितनी भी महंगी है, कितनी भी अच्छी।
ऐसे ही शरीर भले आज हमारा कितना भी तंदुरुस्त है, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी अगर चार्ज्ड नहीं है, सशक्त नहीं है, और सशक्त का मतलब क्या होता है, वो अपने सातों गुणों में फुल स्टॉक है, अर्थात ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। इसका मतलब उनके मन में ताकत है, मन के वातावरण में शांति है, मन में खुशी की ऊर्जा है, मन में प्यार स्नेह काम करता है, मन में अच्छी बातें और सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति हो रही है। ऐसी जो मन की स्थिति होती है, इसको कहते हैं सशक्त आत्मा है, इनकी मन में शक्ति है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत दिनों से हम कुछ खास खुश हुए नहीं है और परिस्थितियों से आजकल थोड़ा बहुत डर लगने लगा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, या कोई ना कोई बात में हमारे मन में हलचल बनी रहती है, या हमारे मन में मन और बुद्धि की युद्ध हमेशा आपस में चलती ही रहती है, और मन बहुत सारी बातों से भरा हुआ है, मन भारी है, मन उदास है, मन इरिटेटेड है, मन नाराज है, मन स्ट्रेस में है, मन दबाव में है, तो ऐसे वाले मन के साथ मन तो चलो खराब हो ही गया, लेकिन वो शरीर को भी स्वस्थ नहीं रहने देगा। इसीलिए आज लोगों की बीपी, थायराइड, शुगर, इन सब की गोलियां बढ़ रही हैं। तो कहने का भाव ये है, दो बातों का अभ्यास आप पकड़ के रखें जीवन में। एक है आत्मिक स्मृति का अभ्यास, जिसको राजयोगा मेडिटेशन में हम बार बार आपको करा भी रहे हैं, और आप आगे भी इसको प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। और दूसरा, परमात्मा शक्ति को बीच बीच में याद करना। अब जिसको याद करना है, पहले तो उसको जानना पड़ेगा। आज भगवान के नाम पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी है। अभी आप देखो, कोई कहता है भगवान नीचे है, कोई कहता है ऊपर है, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता है सब में है, कोई कहता है मुझ में है। आखिर सत्यता क्या है? सत्यता क्या है? आज हम उस सत्यता को पहचानेंगे। आज भले लोग कहते हैं कोई किसी भी रूप में भगवान को, ईश्वर को माने, परंतु भगवान तो एक ही है ना। तो उस एक की सत्यता क्या है, आज हम जानेंगे। जैसे आप देखो, गुरु नानक देव जी ने क्या कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, आप मेरे को पूजो। ग्रंथ साहिब में ऐसा कहीं नहीं लिखा। उन्होंने हमेशा कहा एक ओंकार निराकार। ऊपर की ओर इशारा किया गुरु नानक देव जी ने और कहा एक ओंकार निराकार, अर्थात वो एक है और वो निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई शारीरिक आकार न हो, वो ऐसा है ईश्वर। ऐसे ही आप देखो, जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी में कहीं पर भी ये नहीं कहा आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड, फॉलो मी। उन्होंने हमेशा कहा गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। इसका आपने देखा होगा, कभी उनकी मूर्तियों के ऊपर लिखा होता है गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। और जीसस क्राइस्ट का भी इशारा ऊपर की ओर दिखाते हैं। तो आप सोच के देखो। और उन्होंने तो ये कहा आई एम द सन ऑफ द गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, आई एम हियर टू गिव यू हिज मैसेज। तो ऐसे ही अभी देखो, इस्लाम धर्म में भी मक्का मदीना में जब लोग हज करने जाते हैं, तो वहां पर भी किसी की तस्वीर या मूर्ति नहीं है। अभी मैं आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मक्का मदीना में किसी की तस्वीर या मूर्ति नहीं है। वहां पर भी एक गोल सा काले रंग का पत्थर होता है, जिसको संगे अस्वद पत्थर कहा जाता है, अर्थात पवित्र पत्थर। और उस पवित्र पत्थर को चूमकर लोग कहते हैं नूरे इलाही, अल्लाह नूर है। और आप में से कोई बता सकता है क्या कि नूर का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है नूर का मतलब क्या होता है? अच्छा, चलिए समय की सीमा देखते हुए हम खुद ही कहते हैं। आपको पता भी होगा, नूर अर्थात रोशनी को कहा जाता है। नूर का मतलब ज्योति होती है, नूर का मतलब प्रकाश होता है, नूर का मतलब लाइट होता है। तो इसलिए कहते हैं ना, आप जैसे कोई कहते हैं इनकी आंखों का नूर है, अर्थात आंखों की रोशनी है, आंखों की ज्योति है। तो देखो, किसी ने कहा वो निराकार है, किसी ने कहा वो लाइट है, किसी ने कहा वो नूर है। और हिंदू धर्म में भी शिव की पिंडी को कहा जाता है ज्योतिर्लिंगम, अर्थात ज्योति। आप देखो, हर धर्म में, हर मजहब में प्रकाश का महत्व है, रोशनी का महत्व है, ऊर्जा शक्ति का महत्व है इसका, क्योंकि प्रकाश तो एक ऊर्जा ही होती है ना। तो कहने का भाव क्या है,
परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है ना, वास्तविक सत्य स्वरूप जो है, वो ऊर्जा स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, नूर स्वरूप ही है। वो निराकार है, जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा शक्ति है। क्यों? जैसे अब ये देखो, जैसे कोई पंछी होता है, उस पंछी का बच्चा देखने में कैसा होगा? उसी पंछी जैसा होगा। ऐसे ही जानवर का बच्चा उसी जानवर जैसा तो होगा ना। इंसान का बच्चा इंसान जैसे ही तो दिखता है ना। जो जिसकी संतान होती है वो उसके जैसा दिखता है रूप में। तो हम सभी ये मानते हैं कि हम सभी परमात्मा की संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं। ये तो हर धर्म में माना जाता है कि हम सब ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर की संतान हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम आत्माएं, मनुष्य की आत्मा, ये शरीर तो छोड़ दो, ये तो शरीरों के पिता तो अलग अलग हैं हमारे, आपके अलग है, हमारे अलग है। जिन्होंने शरीर को जन्म दिया वो पिता तो हमारे अलग हैं। लेकिन हम जो मनुष्य आत्मा है ना, ये जो ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मिक शक्ति है, ये जो रूह है, इस रूह का पिता एक ही है, जो हम सबका सेम है। जो जिसकी संतान होती है वो वैसा दिखता होगा। तो हम कहते हैं हम आत्मिक शक्ति, प्रकाश की पुंज है, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। तो नेचुरल सी बात है, हमारी आत्मा का जो पिता होगा, जिसको परम आत्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, उसका भी स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रकाश स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप होना चाहिए। क्योंकि जो जिसकी संतान, वो वैसा दिखता है। तो कहने का भाव क्या है? अब हमें क्या करना है? परमात्मा के सत्य स्वरूप से जब हम योग लगाते हैं, अर्थात मेडिटेशन करते हैं, तब परमात्मा के सत्य स्वरूप से हमारी आत्मा रूपी सत्यता को ऊर्जा मिलती है। एनर्जी टू एनर्जी का कनेक्शन होता है, इसी को राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है। और इसी से हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। तो हमें भगवान को कैसे याद करना चाहिए? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो कहती हूँ असंभव है कि हम परमात्मा नाम की शक्ति को प्यार से याद करें या किसी परेशानी में याद करें और परमात्मा मदद ना करे, हमारी आत्मा का बल ना बढ़ाए, हमारे मन की शांति की ऊर्जा ना पैदा करे। ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है। लेकिन आज हो रहा है ना ऐसा। लोग भगवान भगवान कर भी रहे हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, पूजा बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, गलती किसी की नहीं, कर तो प्यार से ही रहे हैं, श्रद्धा से ही रहे हैं। लेकिन क्या कारण है? एक जगह हमारी ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, पूजा भी, पाठ भी, माला भी, सब कुछ कर रहे हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन ये चीजें हम कर किस लिए रहे थे? शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए, मानसिक बल के लिए, मानसिक सुख के लिए, खुशी के लिए। लेकिन आज मन की शांति ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। तो क्या कारण है सब कुछ करते हुए भी हमारी मन की शक्ति दिन ब दिन घटती जा रही है? मन के अंदर शांति का वातावरण घट रहा है, बन नहीं पा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना है, हम अपनी याद करने की विधि को चेक करें। हम ईश्वर को कैसे याद करते हैं? दो तरीकों से लोग याद करते हैं ईश्वर को। दो तरीके कौन से हैं? एक है फरियाद करना, ईश्वर से फरियाद करना। फरियाद मतलब, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, शांति दो, मेरा ये काम बना दो, मेरा बच्चा पास करा दो, मेरी ट्रांसफर रुकवा दो, मेरा ट्रांसफर वहां करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा मकान बनवा दो। ये क्या है? मांगते मांगते मांगते, जैसे कि ये फरियाद है। और आपको पता है, फरियाद में शक्ति नहीं होती है, फरियाद में शक्ति नहीं होती है, लेकिन याद में शक्ति होती है। और वो याद कैसे करना है? कि जब हम आत्मिक स्वरूप में, अपने आत्मिक स्वरूप में पहले स्थित होते हैं, अर्थात मैं कौन हूं, इस बात को कॉन्शियसनेस में लेकर के आते हैं। मैं कौन हूं? मैं एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांति का पुंज हूं। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली शक्ति हूं। मैं आत्मा एक ऊर्जा हूं। मैं परमात्मा की संतान हूं। मुझ आत्मा में परमात्मा के गुण समाये हुए हैं। आज मुझे कमजोरी फील होती है, परंतु मैं अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकती हूँ। फिर उसके बाद परमात्मा, अपनी मेंटली हम अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र हो जाएं,
अपनी आत्मिक शक्ति पर एकाग्र हो। एकाग्र होने का मतलब स्व चिंतन करना, अपनी आत्मा का चिंतन करना, इसको कहते हैं एकाग्रता। और दूसरा परमात्मा चिंतन करना। पहले अपनी मानसिक स्थिति को स्थित करना अपने सत्य स्वरूप में, और फिर वो आत्मा अपने को आत्मा समझ करके, रूह समझ करके, शक्ति समझ करके अपने पिता परमात्मा को याद करती है कि परमात्मा कौन है। उस प्रकाश के सोर्स के सामने जब आत्मा आती है तो ऐसे और परमात्मा के सत्य स्वरूप और सत्य गुणों और शक्तियों पर जब एकाग्र होती है, इसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। क्योंकि राजयोग क्या है? खुद को राजा बनाने वाला, खुद पर राज्य करना सिखाने वाला योग। तो जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिककर परमात्मा के सत्य स्वरूप को याद करती है तो उस ऊर्जा से हमारी ऊर्जा को हर वो चीज मिलेगी जो उसके अंदर है। अब उसमें क्या है आपको पता है? हमारी आत्मा जो सतोगुणी है, 7 गुणों से बनी हुई है, और वही हमारी ताकत है, वही हमारी इम्यूनिटी है। आज उसमें कमी आ गई, अब हम भरे कहाँ से? तो भरना कैसे है? हमें अपनी आत्मा रूपी बैटरी को उस पावर हाउस से जोड़ना है, मेंटली, संकल्पों से, विचारों से जोड़ना है, मन और बुद्धि से जुड़ाव स्थापित करना है। तो जब हम परमात्मा को सत्य स्वरूप में याद करते हैं तो मेडिटेशन करते 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 हमारी आत्मा के अंदर वो चीजें, क्योंकि हम शांत स्वरूप हैं तो हमारा पिता परमात्मा शांति का सागर है। हम प्रेम स्वरूप हैं तो परमात्मा प्रेम का सागर है। हम शक्ति स्वरूप हैं तो परमात्मा शक्तियों का भंडार है। इसका मतलब He is the ocean of everything. He is the source of everything that we are made up of. हम जिस चीज से बने हैं उसका वो सोर्स है, उसका वो जिसको कहें स्रोत है। तो जब हमें स्रोत का पता चल गया तो स्रोत से जब हम अपनी आत्मिक शक्ति का जुड़ाव रखते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारी आत्मा के अंदर जो उसके अंदर भरा है, शांति, शक्ति, खुशी, प्रेम, पवित्रता, सुख, उसकी ऊर्जा हमारे मन में हमें फील होने लगती है। कहा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता हम ईश्वर को याद करें और हमें कुछ ना हो, नहीं हो सकता। अगर हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को याद करते हैं तो हमारी आत्मा को अपने मन के वातावरण में इंस्टेंट परिवर्तन, सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। और वो सकारात्मक ऊर्जा क्या है? मन शांत होगा, मन शक्तिशाली होगा, मन में ताकत फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हल्कापन अनुभव हो रहा है। ये प्रभाव है आत्मा का कनेक्शन जब परमात्मा से होता है, मन बुद्धि के लेवल पर होता है। अच्छा, अभी करें क्या? जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, जैसे परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है, अब ये तो जाना कि वो भी एक ऊर्जा शक्ति है। उस ऊर्जा शक्ति से जब हमारी आत्मा के कनेक्शन बार 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 होता है तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी में परमात्मा के सकारात्मक गुण आने लगते हैं, अर्थात हमारे अपने जो 7 गुण की ऊर्जा अंदर है वो एक्टिवेट होती है, वो जागृत होती है, जिसको आत्मा की जागृति कहते हैं। अभी देखो, हम लोग ब्रह्मा कुमारी के अंदर एक बहुत अच्छी प्रथा है हमारे यहाँ पर, बहुत सालों से ये रीति चली आ रही है। हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल का नियम फॉलो करते हैं। जैसे हर 1 घंटे में 1 मिनट, हम लोग जहां कहीं भी होते, ग्लोबली आप हमारे किसी भी सेंटर पर जाएंगे तो आपको ये रीति दिखाई पड़ेगी वहां पर। उसमें क्या होता है, हर 1 घंटे में, या पहले तो, अभी तो हर 1 घंटे में 1 मिनट होता है, पहले कुछ समय, जैसे सारे दिन की दिनचर्या में 8 बार, सुबह 3:30 बजे से लेकर के शुरू होता है, शाम को 9:30 बजे तक, 8 बार कुछ ऐसे टाइम फिक्स किए गए हैं जिसमें जो कोई जहां कहीं भी होगा, हमारे सभी आश्रमों में एक रिकॉर्ड बजता है, एक गीत बजता है, और वो गीत भी फिक्स्ड है। एक ट्यून बजती है 3 मिनट के लिए, और 3 मिनट तक जो कोई जहां कहीं भी कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो रुक जाते हैं और उस 3 मिनट में आत्मा का अभ्यास और परमात्मा की याद की स्मृति का अभ्यास, अर्थात वो 3 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। और अभी तो और भी चेंज आया है, हर 1 घंटे में 1 मिनट का अभ्यास करना। जैसे कहा ना, पावर बैंक की आज सारा दिन साथ में रहने की जरूरत है,
क्योंकि आजकल का वातावरण ही कुछ ऐसा है। आजकल के लोगों के संस्कार जिनसे भी हम मिलते हैं अग्नि समान संस्कार हैं। उस अग्नि से हम भी प्रभावित होते हैं, हमारे संस्कारों से लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो वातावरण और अन्य आत्माओं के संस्कारों का प्रभाव इतना ज्यादा है हमारे ऊपर कि हमारी अपनी आत्मा की जो शक्तियां हैं वो ब्लॉक हो रही है, वो काम ही नहीं कर रही, परत जम गई हमारे ऊपर। तो इसलिए आज क्या है, हम वो कमजोरी मन की फील करते, मन में भय है, एंजाइटी है, इरिटेशंस है, फ्रस्ट्रेशन है, मतलब खुशी शक्ति शांति की ऊर्जा नहीं है, बाकी बहुत कुछ है। तो इसलिए हमारा ये हम्बल आप सभी से निवेदन भी है और आप सभी के लिए दुआएं भी हैं और एक सुझाव भी है कि आप जरूर परम पिता परमात्मा को याद करते हुए अपनी आत्मा को हर बार सशक्त बनाएं। तो आप भी कोशिश करना, आज के सेशन से, आज के इस प्रोग्राम से एक होमवर्क ले लीजिएगा। वैसे तो आपको दीपक भाई लास्ट में बताएंगे, फीडबैक फॉर्म और होमवर्क की चीजें बताएंगे, पर एक होमवर्क आपको जरूर करना है कि हर 1 घंटे में 1 मिनट मेडिटेशन करना है। उस 1 मिनट के मेडिटेशन में आप क्या करेंगे, आप तुरंत करना, जैसे उसी समय चेक करना, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है, सिर्फ देखना, बस एनालाइज नहीं करना, इस समय मेरे क्या थॉट्स चल रहे हैं। और जो भी थॉट्स आपके चल रहे हैं, जो कुछ भी चले, उसकी बस गति को कम करना, पहले उसकी स्पीड को कम करना, अपने सोचने की जो गति है ना उसको धीरे धीरे धीरे, और आप ये कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें आप कर पाएंगे। कॉन्शियसली आपको ये एफर्ट करना है, आराम से सोचो। तो आपके विचारों की जब गति कम होगी ना, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ एक ही शोर होता है अपने विचारों का, और वही शोर हमें उथल पुथल में लाता है, अच्छा फील नहीं कराता है। तो मन के विचारों को चेक करो, उसकी गति को कम करो। जैसे ही आपकी गति कम हो जाएगी सोचने की, आपको अंदर से साइलेंस फील होगा। उसके बाद क्या करना, एक थॉट क्रिएट करना कि पिछला जो 1 घंटा बीता, उस 1 घंटे में क्या मेरे विचारों की क्वालिटी क्या थी, सब कुछ सही था, पॉजिटिव था, आवश्यक था, या कुछ ऐसा भी था जो अनावश्यक था, जिसके बगैर मेरा काम चल सकता था, या थोड़ा बहुत नेगेटिव था। चेक करना पिछले 1 घंटे में मेरे थॉट्स की क्वालिटी क्या थी। अब अगले 1 घंटे तक मुझे ये पक्का करना है, सिर्फ 1 घंटे तक ध्यान रखना है, मन ही मन ध्यान रखना है। काम सारे करने हैं बाहर के, अपनी ड्यूटी करो, परिवार सब कुछ करना है, पर ये सिर्फ मन की बात है। मन में क्या करना है, अगले 1 घंटे के लिए फिक्स करना है, 1 घंटे तक वो जो व्यर्थ था या वो जो नकारात्मकता थी ना, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, अब मुझे 1 घंटे तक ध्यान रखना है कि उसको दोबारा अपने मन से क्रॉस नहीं होने देना है। और उसके बाद आप थॉट क्रिएट करना, मैं एक चमकता हुआ सितारा, मस्तक के बीच एक प्रकाश का पुंज चमक रहा हूं, मैं एक ऊर्जा शक्ति हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिर उसके बाद अनुभव करना आसमान के विपार से, अभी हम वो भी जानेंगे, परमात्मा, उनकी किरणें अर्थात उनकी लेजर बीम्स की तरह, उनकी प्रकाश की किरणें, शक्ति भरी किरणें, प्यार भरी किरणें, पवित्र ऊर्जा आपकी मस्तक मणि को स्पर्श कर रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। और ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ 1 मिनट में आपको करना है। और फिर अगर आपका दिल करे तो ईश्वर का धन्यवाद करके आप अपने काम में लग जाओ। आपको पता है, ये मुझे एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है 1 पूरा मिनट लगा हो, लेकिन जब आप ये करेंगे आधे मिनट में हो जाएगा। पर मेरा सुझाव है आप आराम से 1 मिनट तो कम से कम लगा करके करें इसको, और आप देखेंगे हर 1 घंटे में अगर 1 मिनट का ये एक्सरसाइज आप कर पाते हैं, तो आप देखेंगे शाम तक आपके मन को अच्छी फीलिंग्स आने लगेंगी। ये आप करके देखिएगा। और दूसरा, जैसे कहा परमात्मा के बारे में, कि ईश्वर के बारे में अब हमने जाना कि सत्य स्वरूप जो हर धर्म की आत्मा का पिता है। जैसे देखिए, लोग कभी कभी कोई ऐसा समझते हैं हमारे अंदर ही भगवान है, लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान, आज किसी से पूछो भगवान कहाँ रहते हैं, ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो लोग कहते हैं अजी कहाँ नहीं है भगवान, सब जगह तो है। तो अगर सब जगह भगवान है, कण कण में अगर भगवान होते,
तो इसका मतलब आपके अंदर भी होने चाहिए, मेरे अंदर भी भगवान होने चाहिए। लेकिन अगर हम और आपके अंदर भगवान है, इसका मतलब सबके अंदर भगवान है, फिर तो ये भगवानों की दुनिया होनी चाहिए। आप सोच के देखो, इतने सारे भगवान एक स्थान पर और दुनिया ऐसी, ये हालत हो रही है दुनिया की जो हो रही है, और इंसान की ऐसी हालत इतने सारे भगवानों के होते हुए। नहीं, ईश्वर हमारे अंदर नहीं है। हाँ, ईश्वर जैसा दिखने वाला ईश्वर का एक पुत्र हमारे अंदर जरूर बैठा है, जो ईश्वर की संतान है, जो ईश्वर के जैसे गुणों को अपने अंदर रखता है। वो क्योंकि माता पिता जैसे ही तो बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे ही परमात्मा क्योंकि गुणों का सागर है, तो वो गुण और शक्तियां हमारे अंदर भी मौजूद हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। लेकिन हम भगवान नहीं हैं। देखिए, आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि मनुष्य की आत्मा, चाहे कोई कितना ही महान क्यों ना हो इस संसार में, कितनी ही महान हस्ती क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य आत्मा जो जन्म लेते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वो महान आत्मा हो सकते हैं, पवित्र आत्मा हो सकते हैं, पुण्य आत्मा हो सकते हैं। अगर कोई पाप करता है तो पाप आत्मा भी हो सकते हैं, संत आत्मा भी हो सकते हैं, देवी देवताओं जैसे देव आत्माएं भी हो सकते हैं, दिव्य पुरुष भी हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा तो एक ही है, वो हम नहीं हो सकते। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, हम दोनों का आपस में कनेक्शन बहुत समीप वाला है, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। जैसे आप देखिए, किसी किसी के बेटे को देखकर, बेटी को देखकर के लोग कहते हैं, अरे ये तो बिल्कुल अपने माता पिता की 2 कॉपी है, ये तो अपनी मदर की बिल्कुल कार्बन कॉपी है। बच्चा कार्बन कॉपी हो सकता है, 2 कॉपी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल तो नहीं हो सकता ना। माता पिता हैं, बच्चे बच्चे हैं, देखने में एक जैसे लग सकते हैं पर एक नहीं है। ऐसे ही हम आत्मा भी, चाहे किसी भी प्रकार की आत्मा है, परंतु है तो मनुष्य आत्मा। हम मनुष्य आत्माएं वो ऊर्जा शक्तियां हैं जो परमात्मा रूपी शक्ति की संतान है। हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध पिता पुत्र का बहुत समीप वाला संबंध है। ईश्वर से हमारा बहुत समीप का संबंध है, पर हम ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होते तो हमारी ये हालत आज होती ही क्यों? हम क्यों बैठ करके आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? और आप देखो, आज किसी को अगर ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है या ईश्वर को याद करने की, दर्शन करने की जरूरत पड़ती, क्यों लोगों के मन में ऐसे आता है कि चलो बहुत दिन हो गए भगवान जी के दर्शन नहीं किए, मंदिर हो आते हैं, गुरुद्वारे हो आते हैं, दरगाह हो आते हैं। अगर ईश्वर हमारे अंदर होते तो फिर हमें किसी अन्य स्थान की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। और तीसरी बात, इंसान को गुस्सा आता है, भगवान को थोड़ी गुस्सा आएगा। इंसान चिड़चिड़ करता है, इंसान को टेंशन होती है। भगवान अगर हमारे अंदर है तो थोड़ी ये सब होगा। नहीं, ईश्वर हमारे अंदर नहीं है, आत्मा का पिता परमात्मा है। आज उस परमात्मा पिता को याद करके अपनी आत्मा को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ये रियलिटी है और इस पर हमको एकाग्र होना है। अच्छा ठीक है, अब ये तो मान लिया ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में व्याप्त नहीं, क्योंकि अगर कण कण में होते, सब जगह होते, फिर तो नीचे ऊपर आजू बाजू सब जगह होने चाहिए थे। फिर क्यों कभी किसी ने ऐसा गलती से कहा, हे नीचे वाले ईश्वर अब तो आ जाओ, हे आजू बाजू वाले भगवान अब तो आ जाओ? किसी ने कहा? जब भी भगवान को पुकारा जाता है, हाथ और नजर हमेशा ऊपर की ओर उठती है और कहते हैं, हे ऊपर वाले अब तो आजा, जो रूखा सूखा है खा जा, दुख हर जा सुख कर जा। कितना कहते हैं ऊपर वाले, इसका मतलब वो कहीं ऊपर है ना, हमारे अंदर नहीं है ना। तो वो ऊपर कौन सा ऐसा स्थान है जो परमात्मा का धाम है? क्योंकि देखो, मेडिटेशन करने का मतलब अपनी आत्मा पर एकाग्र होना और परमात्मा पर एकाग्र होकर के अपने सारे कर्तव्यों को निभाना। तो जिस पर हमें एकाग्र होना है, जिसको हमें याद करना है, जिस पर हमें मन को फोकस करना है, मन उस पर लगेगा ही नहीं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो मन को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आत्मा क्या है, कैसे फंक्शन करती है, क्या उसका माध्यम है, क्या उसकी शक्तियां गुण है, क्या है और क्या वो नहीं है। ऐसे ही परमात्मा को अगर याद करना है तो ये सारी बातें परमात्मा के, ईश्वर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वो क्या है, वो कौन है, वो कैसा है,
वो कहाँ है, वो क्या है और क्या नहीं है, तभी हमारा मन, जिसको हम जानते नहीं उसको हम मान नहीं सकते, है ना। आप कभी कहेंगे वो देखो वो पार्क में चलता हुआ व्यक्ति, उसको मैं बड़ा मानता हूं, ऐसे कभी हम कहेंगे नहीं। जिसको हम जानते नहीं उसको हम मान नहीं सकते। तो जिसको हमें मानना है उसको जानना तो पड़ेगा ना। तो अगर ईश्वर हमारे अंदर नहीं है, ईश्वर आजू बाजू नहीं है, नीचे ऊपर नहीं है, तो फिर ईश्वर है कहाँ? क्योंकि है तो सही वो शक्ति। तो वास्तव में देखा जाए आध्यात्मिकता में जो अध्यात्म ज्ञान है वो एक बहुत सुंदर बात को स्पष्ट करता है हम सबके सामने कि परमात्मा जो है वास्तव में परम धाम निवासी है। आप यहाँ नीला लोक देख रहे हैं ना, ब्लू वर्ल्ड, ये हमारी साकारी सृष्टि है जिस पर आज हम रहते हैं, साकार लोक। इससे बहुत ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप का लोक, जिसको ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति का धाम, शांति धाम, परलोक, आप किसी भी नाम से उसको याद करें। परमात्मा पिता उस ब्रह्मांड का रहने वाला है, निराकारी दुनिया का रहने वाला है। आप देखें इसमें सबसे ऊपर ज्योति बिंदु महाज्योति में से किरणें निकल रही हैं, और उसके नीचे जितनी भी ये छोटे छोटे बिंदु नजर आ रहे हैं, ये हम सभी मनुष्य आत्माओं का प्रतीक है। हर मनुष्य आत्मा परम धाम निवासी है। हर मनुष्य आत्मा परमात्मा जो निराकारी दुनिया का वासी है, उस निवास स्थान का ही वास्तव में रहवासी है। इसीलिए आप देखो आज लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाई भाई कहते हैं। भाई भाई कैसे हो गए? जब तक पिता एक नहीं होगा भाई भाई नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हिंदू की आत्मा का पिता भी परमात्मा है, मुस्लिम की आत्मा का पिता भी परमात्मा है, क्रिश्चियन की आत्मा का पिता भी परमात्मा है। सभी मनुष्य आत्माओं के, देखिए जब हम पैदा हुए थे तब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं थे, क्योंकि आत्मा आकर के माता के गर्भ में प्रवेश करती है तो एक शरीर मिलता है, और वो जिस परिवार में आती है आत्मा, उस परिवार की जो मान्यता है वो उसको मिल जाती है, और फिर उसके बाद से वो हिंदू मुस्लिम कहलाते हैं। लेकिन वो जो आत्मा ऊर्जा आई थी वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं है ना। तो इसलिए हर मनुष्य आत्मा परमात्मा की संतान है, ज्योति बिंदु स्वरूप वो ईश्वर है, और वो निराकारी दुनिया था परम धाम का रहने वाला है, शांति धाम का निवासी है। और आपको पता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते समय 3 चीजें हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, हमारे फोकस को एनहांस करती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है। वो 3 अभ्यास कौन से हैं? एक है अपनी आत्मिक शक्ति पर एकाग्र होने का अभ्यास, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास, और दूसरा परम धाम में बुद्धि से ट्रैवल करके, अर्थात परम धाम को अपनी बुद्धि में इमर्ज करके हम परम धाम निवासी शांति के सागर परमात्मा को जब याद करते हैं, शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम में शांति के सागर ईश्वर को याद करती है, तो आप बताइए ऐसा हो सकता है कि हमारे मन को शांति न मिले? असंभव। तो इसीलिए लोग अक्सर आम भाषा में कहते हैं मेडिटेशन करो मन शांत हो जाएगा। लेकिन कौन सा वाला मेडिटेशन? वो मेडिटेशन जो आपको होलिस्टिकली आपका डेवलपमेंट करे, आपके संपूर्ण आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को निखारे। इसलिए राजयोग आप सभी करें, आपको बहुत बहुत इसकी मदद मिलेगी, और 100 में 200% मिलेगी अगर हम इसको सीख कर करते हैं। आप सभी के आसपास जहां कहीं भी आप पोस्टेड हैं, या जहां कहीं भी आपका होम टाउन है, घर है, वहां पर आसपास 3, 4, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई ब्रह्मा कुमारी इसका सेवा केंद्र जरूर होगा। आप जरूर कोशिश करना। जो हमारा 7 दिवसीय कोर्स होता है, जिसमें रोज आपको 45 मिनट देना है, बस उस 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर आप रोज 7 दिनों तक जब वो कोर्स करें, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना ऑनलाइन में, आप सामने बैठ करके करिए उसको, और 7 दिनों तक करके
प्रॉपर मेडिटेशन को और अच्छे से सीख करके अभ्यास कर सकते हैं। ज्ञान की और बहुत अच्छी बातें आप अपने अंदर अवेयरनेस, जागृति के रूप में ला सकते हैं, जिससे हमारे सोचने, बोलने और कर्म करने के तरीके में सकारात्मक परिवर्तन आता है। हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती हैं। आप जरूर सीखिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप ये जरूर सीखिए, अपने परिवार को भी सिखाएं, बच्चों को भी सिखाएं, इसमें बहुत फायदा होता है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन फिर से करेंगे। जैसे कहा ना, 3 बातों का अभ्यास करेंगे अभी। चलिए आराम से बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, रिलैक्स होकर के बैठे और आपका सारा ध्यान अपने विचारों पर। और जो हम कहते जाएंगे उसको आप मन से फॉलो करते चलिएगा। और जो शब्द आपको मिलेंगे उसको आप सुनते हुए उसको विजन बनाइए, अर्थात उसको उसके चित्र बनाते चलिएगा। स्क्रीन पर जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, उस महाज्योति पर अपनी आंखों को केवल टिका लीजिए। ज्यादा उसको आंखों से फोकस करके या कुछ आप ब्लिंक कर सकते हैं, अपनी आंखें झपका सकते हैं जैसे आप नेचुरली झपकाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके विचारों की बात है। इस महाज्योति के पुंज को देखते हुए अपनी श्वासों की गति को नोट करें। शरीर को एकदम शांत कर दें और महसूस करें ठीक ऐसा ही एक प्रकाश का पुंज, एक ऊर्जा शक्ति जो आपके देह की मालिक है, आपकी आंखों के पीछे, मस्तिष्क के बीच सदा विराजित रहती हैं। वो आत्मा जो आपका सत्य स्वरूप है, जो आपकी वास्तविकता है, जिसके अंदर आपका मन, बुद्धि और संस्कार सदा कार्य करता रहता है। यही वो आत्मिक शक्ति है जो वास्तव में ईश्वरीय संतान है। यही वो ऊर्जा है, आप स्वयं वो ऊर्जा हैं जिसको परमात्मा से शक्ति मिलती है। अब महसूस करें इस महाज्योति के चित्र में से ही धीरे धीरे आपका मन एकाग्र हो रहा है और आप जहां कहीं भी बैठे हैं अनुभव करें आपके मस्तक से सफेद रंग की शांति की रोशनी निकलकर आपके पूरे ब्रेन, आंखें, चेहरे में भर रही है। आपकी आत्मा की शांति की वाइब्रेशंस गर्दन, कंधा, आपके बाजू, उंगलियों पे सफेद ऊर्जा, शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। आपके दिल तक भी पहुंचती, पेट, पीठ, पांव की उंगलियों तक, सिर से लेकर पांव तक सारे शरीर के अंदर इस समय आत्मा की अपनी ही शांति का प्रकंपन फैला हुआ है। मस्तक के बीच अपनी आत्मा को देखते हुए मन की आंखों से संकल्प करें
मैं शांति का पुंज हूँ। मैं वास्तविक रूप में शांति का ही प्रतीक हूँ। मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ और ईश्वर की संतान हूँ। महसूस करें आसमान के भी पार से परम धाम, शांति धाम, वो ज्योति का देश जो हम सबका असली घर है। वहां से परमात्मा की किरणें निकलकर आपकी आत्मिक शक्ति को स्पर्श कर रही है। ईश्वर की प्यार भरी, स्नेह भरी, शक्ति संपन्न पवित्र किरणें आपकी आत्मा पर बरस रही है। आने दे उन किरणों को अपने अंदर, आने दे। जैसे जैसे आपको परमात्मा किरणें मिल रही हैं, आपका मन पहले से ज्यादा शांत, बुद्धि पहले से अधिक स्थिर और संस्कार पहले से ज्यादा निर्मल होते जा रहे हैं। आपका मूल घर परम धाम है। आपका मूल स्वरूप ज्योति स्वरूप है। हम सबके सत्य पिता स्वयं परमात्मा है, सदा काल के पिता, और वही हमारा ऊर्जा का स्रोत है। अपनी आंतरिक शांति को महसूस करते हुए अगर आपका दिल करे तो ईश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर अनुभूति की यात्रा के लिए। ओम शांति। Over to you, Deepak bhai. Thank you, Didi. Thank you very much for wonderful experience. सच में साथियों, ये हम सभी का अनुभव है कि जब हमारा मन शांत होता है, हमारा चित्त शांत होता है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकें। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसको हम सॉल्यूशन उसका नहीं देख सकें। शांति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हर समस्याओं का समाधान के लिए। तो दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। मैं सर से, कमांडेंट तुषार सर से फिर निवेदन करूंगा, सर आप अपने पहले अपन होमवर्क लिंक शेयर करते हैं। हाँ, उससे पहले जो आज का सेशन है, जैसे दोस्तों कल हमने होमवर्क का एक गूगल शीट थी, वैसे ही आज हम जो आज का सेशन है उसका होमवर्क सेम लिंक है tiny.cc/CISF/SW Day 2। और भाई वो Day 1 था, Day 2 अलग? हाँ, Day 2 लिंक चेंज है, Day 2 है। और हमारा जो कमेंट्रीज, जैसे दीदी ने कमेंट्री कराई, सेम ये लिंक है meditation 2 tiny.cc/meditation 2। अगर आप हमारे चैनल पे जाते हैं तो वहाँ पे भी ये प्लेलिस्ट मिलेगी, और दूसरे भी अगर चैनल पे आप जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे, आपको पता चलेगा अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग सब्जेक्ट पे डिफरेंट लेक्चर्स हैं, डिफरेंट कोर्सेस हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और
इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से जो आपको टच हुआ है, हो सकता है दूसरे की जिंदगी में भी ऐसा कुछ उनको महसूस हो। साथ साथ हमारा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन है, या किसी भी चीज़ की आपको ऐसा लगता है, तो ये हमारा नंबर है 9414330967। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी हमारे आदरणीय कमांडेंट सर तुषार जी से निवेदन करूंगा। सर प्लीज आप अपने रिमार्क दें। एक बार फिर धन्यवाद सिस्टर कमला, विकास भाई और दीपक भाई। और जैसे कल का सेशन था और आज का सेशन का कंटिन्यूएशन उसी का, और जो बात बताई गई उसमें अगर हम सब इस सेक्टर में, जो एसीएस सेक्टर है उसमें करीब 10,000 साथी हमारे कार्य करते हैं, और अगर हम सभी 10,000 साथी अपनी अपनी सेल्फ ऊर्जा या अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें और साथ साथ में अपने परम पिता को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करें, तो इतनी बड़ी ऊर्जा हम सब लोग मिलके अपने लिए रख सकते हैं। और ये जो सिंपल चीजें हैं जो हमारे साथियों को डे टू डे लाइफ में मददगार रहेगी, ये हमें इतनी सरल भाषा में कमला दीदी ने समझाया। और उसी हिसाब से विकास जी जो फोर्स में पहले सर्विस दे चुके हैं, उन्होंने हमारी भाषा में कैसे हम लोग इसको हमारे डे टू डे लाइफ में ये, जिससे हम बहुत ही डायरेक्ट अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, उसको समझाया। और दीपक भाई तो हरदम कल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे पूरे साथी यूनिट में जितने भी हमारे साथी हैं इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन्होंने सबने ध्यान से सब बातें सुनी होगी, और जो बातें बताई गई उसको अनुकरण करने की कोशिश हम लोग सब करेंगे। एक बार फिर सिस्टर कमला का धन्यवाद, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास भाई का धन्यवाद, और दीपक भाई जो हमारे सिक्योरिटी सर्विस रिंग ब्रह्म कुमारी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कल भी हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। और आज हमारे सामने शैलेंद्र भाई हैं, शैलू भाई, दीपक भैया भी है। दीपक भाई, अच्छा दीपक भाई बैकग्राउंड में है। शैलेंद्र भाई और दीपक भाई दोनों जो हमारे साथ कल से और आज भी, कल आने वाले कल भी जुड़े हुए रहेंगे। तो बहुत एक बार फिर आज के सेशन के लिए धन्यवाद, और यही उम्मीद करते हैं कि कल भी हम इसी प्रकार से अपने आप को, अपना ये सेशन चलते रहेगा और हम लोग इससे भी ज्ञान आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू सर। शेदू भाई हमारे साथ ना कमांडेंट अशोक भाई भी हैं, मैं चाहूंगा 1 मिनट वो भी बोलें। कमांडेंट अशोक जी प्लीज प्लीज सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अशोक भाई। सभी को ओम शांति। ओम शांति सर। सबसे पहले मैं CISF RSP की तरफ से माउंट आबू SSW विंग को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस प्रकार के सेशन चलाकर हम सभी विश्व की आत्माओं को उनकी आत्म शक्तियों से जागृत करवा रहे हैं, और साथ के साथ उन 10 विकारों से जो कि हमारे अंदर दशानन के रूप में है, उन विकारों से लक्ष्मण रेखा जो कि हमारी खुद की आत्मगुण जो लक्ष्मण रेखा के रूप में है, और हमारी अष्ट शक्तियां जिनके द्वारा हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, उन शक्तियों के रूप में हमारी जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, और अपनी तो हमारी आत्मा शक्तिशाली अनुभव करती है, और किसी भी प्रकार की परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति सामने आ जाए तो उससे हम विचलित नहीं होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी आत्मा की विशेषता है। ये तभी हो सकता है जब हम अपनी अष्ट शक्तियों को जागृत करेंगे। पिछले दिनों नवरात्रों में हमने इन्हीं अष्ट शक्तियों को इमर्ज किया है। ये अष्ट शक्तियां हमारे अंदर निहित है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा हम
अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं और परिस्थितियों को, साथ के साथ व्यक्तियों को हम ब्लेम नहीं करते हैं। जो कुछ भी आज विश्व में हो रहा है या हमारे साथ हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। अगर हम ये बात समझ जाएं कि हम आत्मस्वरूप हैं, हम सेल्फ हैं, सेल्फ मतलब SELF, सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इन फॉर्म, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट इन एनर्जी फॉर्म, ये सेल्फ का मतलब होता है। तो सेल्फ एम्पावरमेंट, लोग सोचते हैं कि अपने शरीर का एम्पावरमेंट करें, जबकि सेल्फ एम्पावरमेंट है अपनी आत्मा को एम्पावरमेंट करें। जब हम अपनी आत्मा को एम्पावरमेंट करते हैं तो हमारा मन शक्तिशाली होता है और विश्व की 80% बीमारियां हमारे मन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो ये अगर मैं लेक्चर देने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि समय SSW विंग के पास कम है। हमारे काफी जवान भाई सुन रहे हैं, ये अपने अपने इकाइयों में इस प्रकार ब्रह्म कुमारी जो सेंटर है वहां संपर्क करके उनके भाइयों और बहनों के द्वारा रोजाना यदि हो सके तो एक एक सेशन चलवाने के लिए अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करें, ताकि इस प्रकार की जागृति सभी जवानों में हो सके। मैं आज के लिए इतना ही कहूंगा, और जब कभी मुझे मौका मिलेगा, कल भी मैं आऊंगा, मौका मिलेगा, आप मौका देंगे तो इसी प्रकार से मैं अपनी वाणी से आपको मुखातिब रहूंगा। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आज दशहरा का भी स्पिरिचुअल अर्थ बताया हमें। कल इसी, हाँ, जैसे सर ने बताया ना, हमारी आंतरिक शक्तियां, तो योग एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। तो कल का जो विशेष सेशन है, हमारे साथ कमांडेंट शिव भाई जी भी जुड़ेंगे, जो इंडियन नेवी में वर्किंग है। जैसे आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सर जुड़े, अपने अनुभव सुनाए। सेम कल ऐसे हमारे साथ कमांडेंट शिव भाई जी जुड़ेंगे, और कैलकाटा से हमारी बड़ी सीनियर फैकल्टी, SSW फैकल्टी बीके अस्मिता दीदी, वो भी आपसे जुड़ेंगे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना अमूल्य समय दिया। जय हिंद। भाई जी, मेरा निवेदन है, अगर जी आप जी सुन सके, मेरा निवेदन है। जी भाई साहब बोलिए। वालों को आपका जो सेशन एक मैंने सुना था 2017 में, जब पेपरवार में कमांडेंट के रूप में था, तो कमांडर शिव सिंह साहब आए थे अपनी टीम के साथ, और उन्होंने एक स्लीप मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा सेशन चलाया था। उस स्लीप मैनेजमेंट के माध्यम से हमारे जवानों को ये पता चलेगा कि हमारे 24 घंटे की दिनचर्या में नींद का कितना महत्व है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जवान भाई नाइट ड्यूटी करते हैं, और नाइट ड्यूटी करने के बाद दिन में वो आराम करते हैं। तो उनको कितने घंटे आराम करने से वापस पुनः वो शक्तिशाली हो सकते हैं, पुनः रिचार्ज हो सकते हैं, इस चीज का अगर भान हो जाए तो निश्चित रूप से जो स्लीप के अभाव में, नींद के अभाव में जो तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव से वो अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि कल के दिन यदि हो सके तो थोड़ा सा प्रकाश स्लीप मैनेजमेंट पर भी डालें, ताकि जवानों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। हाँ अशोक भाई साहब, ऐसा करेंगे, कल हम शुरू में शिव भाई स्लीप मैनेजमेंट पर बोलेंगे हाफ एन आवर, फिर दीदी सेशन लेगी, ऐसा करें? कमांडर शिव कल है तो ऐसा जी, कल वही अच्छा रहेगा। हाँ, शुरुआत में जो होगा तो उस पे वो अपने अनुभव के साथ स्लीप पे भी प्रकाश, जैसे आपने बोला, वो डाल के बहुत सुंदर रहेगा। थैंक यू वंस अगेन, आप सबका सब बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर पुनः हम आपसे 6:30 बजे मिलेंगे। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। प्रभु प्यार का बाहों में वो
बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव